देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझ बाप को याद करो। बोलो बोलो बोलो। मास्टर सर्वशक्तिवान वे हैं जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सब समस्याओं को सहज पार करें। कशिश बाबू बोलो। विनाश हुआ तो ये दुनिया भी बदल जाएगी, फिर हम नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। और बाप की याद से ही पावन बन रहा है। कंचन में बोलो। बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। आत्माओं से लेनदेन नहीं करना, कोई कुछ भी करता है तुम्हें उससे क्या, आपको अपना व्यर्थ चिंतन नहीं करना। तुम्हें पति से लेन देन नहीं करना है। किनमन बोलो। कुछ समझ बुद्धि भटकानी नहीं है। रमेश जी बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम्हें इनडायरेक्ट मिलता था, जो मिलता था एक जन्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब बाप डायरेक्ट आए हैं, बाप से वर्षा लो, युक्ति से अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर दो। जब पति पत्नी लेन देन का काम बात चल रही तो वो तो 8 ही निकलते होंगे। 20-30 कह लो या 108 कह लो। 108 भी मुश्किल होंगे, फिर भी 108 काउंट कर सकते हैं। यही माला है। जो सामान खरीदते हैं लेन देन वो नहीं गिफ्ट लेना देना, शादी विस्तार बहुत बड़ा है। शादी ब्याह भी आ जाती है, गिफ्ट भी आ जाते हैं, पैसे का लेन देन भी आ जाता है, व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है, बातचीत भी आ जाती है। हम बेहद बाप की संतान है तो विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है, यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो न कहो आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे वाह हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। ओम शांति।
ओम शांति 20/9/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। जितना जितना बाप समान खुदाई खिदमतगार बनते चले जाएंगे, जितना जितना बाप समान खुदाई खिदमतगार बनते चले जाएंगे, उतना उतना आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाते चले जाएंगे। उतना उतना आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाते चले जाएंगे। विश्व की सर्वात्माओं का कल्याण करते चले जाएंगे। खुदाई खिदमतगार बनना ही विश्व कल्याणकारी के टाइटल को सिद्ध करता है। खुदाई खिदमतगार बनना ही विश्व कल्याणकारी के टाइटल को सिद्ध करता है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत करने। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत करने, सेवा करने। प्रश्न है, यह पुरुषोत्तम संगम युगी सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? यह पुरुषोत्तम संगम युगी सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तर है, इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। यह संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं। जहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती।
ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सद्गति होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो क्योंकि वह पतित पावन है। उनको याद करने से ही पावन सत्व प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। ऐसे नहीं कि सत्वोत्तर में सत्व प्रधान बनना है, इसलिए बाप को भी जरूर याद करना है। फिर स्वीट होम को भी याद करना है क्योंकि वहाँ जाना है। फिर माल मलकियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है क्योंकि यह प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं, बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थानुसार बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वह शांति धाम में चली जाएंगी। घर तो जरूर जाना है। बच्चों को यह भी मालूम हुआ अभी है कोई कोई आत्मा घर जाती 1-2 सेकंड के लिए और कोई कोई आत्मा घर जाती 4999 साल के लिए। कोई आत्मा घर जाती 1 सेकंड के लिए। कोई आत्मा घर जाती 4999 साल के लिए। जो 1 सेकंड के लिए जाते हैं वही भाग्यशाली है, जो ज़्यादा दिन जाते हैं वही भाग्यशाली। जी कहाँ थे जी? जाएगी घर तो जरूर जाना। घर तो जरूर जाना। बच्चों को यह भी मालूम हुआ अभी यह रावण राज्य इसकी भेंट में सज्जुग को फिर नाम दिया जाता है राम राज्य। 2 कला कम हो जाती है, उनको सूर्यवंशी उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियन की डिनेस्टी एक ही चलती है वैसे यह भी एक ही डिनेस्टी है, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। ये बाप बैठ समझाते हैं जिसको ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है। स्वर्ग स्थापन हो गया फिर नॉलेज की दरकार नहीं। फिर नॉलेज की यह नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। नॉलेज सेंटर पर व म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में जरूर लिखा हुआ हो। तुम्हारे सेंटर पर व म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में जरूर लिखा हुआ हो कि बहनों और भाइयों यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते हैं तो यह भी लिखना है कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम। तो संगम युग सबसे सुहावना कल्याणकारी हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ युग जो है वो संगम युग है।
संगम युग में ही हम हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल का भाग्य बना सकते हैं और संगम युग पे ही हम माइनस से माइनस जा सकते हैं। संगम युग पर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बन जाएगा और संगम युग पर बाप का डिसरिगार्ड करेंगे, बाप की अवज्ञा करेंगे तो उससे ज़्यादा दुर्भाग्य और कोई होता नहीं, उससे ज़्यादा दुर्भाग्य और कोई होता नहीं। सबसे हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल का युग जो दुनिया में क्लियर नहीं है वह संगम युग। संगम युग का किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। क्या वर्णन को समय? संगम युग का किसी भी शास्त्र में उसका यादगार वो 3 नदियों के मेल में दिखा दिया, त्रिवेणी के मेल में। जी कहाँ थे? सत्यवादी का संगम। तो संगम युग सबसे सुहावना कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, तो संगम युग का अर्थ भी समझाया है। वैशाल्य का अंत, शिवालय का आदि इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ सब है विकारी, वहाँ सब है निर्विकारी, तो जरूर उत्तम तो निर्विकारी को कहेंगे ना। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम ही पुरुषोत्तम। इन बातों को बाप और तुम बच्चों के सिवाय किसको पता नहीं कि यह संगम युग है। किसके ख्याल में भी नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। अभी बाप आए हुए हैं, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनकी इतनी महिमा है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, पतित पावन है, ज्ञान से सद्गति होती है। ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे। भक्ति से सद्गति, ज्ञान से सद्गति होती है और सद्गति है ही सतयुग में। जरूर कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के संगम पर आएंगे। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं, भी आते हैं। वो बहु जैसे कल्प कल्प आए हैं, आते रहते हैं। राजधानी ऐसे स्थापन होनी है, तुम बच्चों को मालूम है। हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे, एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे, एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो। इसलिए यहाँ यह बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है या नहीं, न कोई दुनिया में जानता कि ईश्वर यूनिवर्सिटी भी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान शिव आकर के ये यूनिवर्सिटी खोलते हैं, नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। कोई भी धर्म की स्थापना नई आत्मा के द्वारा होती, वो चाहे क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हो, चाहे बुद्ध धर्म की स्थापना हो, चाहे देवी देवता धर्म की स्थापना हो। देवी देवता धर्म की स्थापना भी नई आत्मा के द्वारा होती। परम धाम से नीचे आने की क्वालिटी को ही नई आत्मा कहा जाता है।
पुरानी दुनिया में रीबर्थ जो लेते हैं उन्हें पुरानी आत्मा कहा जाता है, और परम धाम से इस दुनिया में जो आकर के जन्म लेते हैं उसे कहते हैं नई आत्मा ऊपर से आई। वो चाहे धर्म स्थापक के अर्थ आए और चाहे फिर बर्थ आकर के ले। न्यू जन्म हमारा एक ही होता है, बाकी 83 जन्म पुराने ही होते हैं। न्यू जन्म हमारा एक ही होता है, बाकी 83 जन्म हमारे पुराने। न्यू जन्म तो संगम पर ही गए। 84 जन्म संगम युग के जन्म को मिला के कहेंगे, या 84 जन्म संगम युग के जन्म से अलग कहेंगे। हाँ जी रमेश जी। कंचन क्या कहेंगे? कईयों का अलग भी होगा, कईयों का मिला के भी होगा। ये होते दो ब्राह्मण जन्म होते हैं, 2 या 3। कईयों का अलग भी होगा और कईयों का मिला के भी होगा। वैसे तो किसी की 84, किसी की 83, किसी की 82 ऐसे भी है। नहीं 84 जन्म जिनके हैं मैं उनकी बात कर रहा तो हूँ। फिर 84 नहीं कहेंगे, फिर 83 ही कहेंगे। अगर इसको नहीं मिलाएंगे तो 83 मानेंगे, तो इसको मिला के 84 हो जाएंगे। 84 से फिर वो 85 हो जाएंगे ऐसे। फिर तो 85 हो जाएंगे। जी जी, तो दुनिया वाले एक में काउंट होगा वो दोनों जन्म। संगम के दोनों जन्म एक में ही काउंट होंगे, 2 में काउंट नहीं होने के वो। पर जन्म तो जन्म ही है। अब भले जन्म तो जन्म है, लेकिन ब्राह्मण जन्म 2 जन्म होंगे तो एक में ही काउंट होगा, वो 2 में काउंट नहीं होने का। जब लिया 2 बार तो खाने से थोड़ा जाएगा। 50 से थोड़ी गिनती करेंगे तो भाई। वो पहले कम होगी ना। नहीं ऐसा नहीं है। चलो बाबा ने कहा तुम मुझे याद करो, हाँ। बात की फालतू इन बातों में नहीं जाओ। नहीं दुनिया वाले अगर कहते सीढ़ी हैं के ना, हिसाब से ऐसा टोटल होता 83 है। जन्म बैठ गए काउंट। सीढ़ी के हिसाब से 83 जन्म बैठ रहे हैं तो 83 दिमाग में रखो। बस जी कहाँ थे? है इस समय आत्मा जो तुम पर दान गई। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गए, फिर उसको ही सत्व प्रधान बनना है। इस समय सब तमो प्रधान है, बल्कि कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियाँ भी पवित्र रहती हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वह पवित्रता नहीं है। पहले पहले जब आत्मा आती है वह पवित्र रहती है, फिर अपवित्र बन जाती है, क्योंकि तुम जानते हो सत्व प्रधान सत्व रजो तमो से सबको पास होना होता है, अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, यह झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है,
पुराना हो गया है तो जरूर इसका विनाश होना चाहिए। यह विराटी धर्मों का झाड़ इसलिए कहते हैं। विराट लीला कितना बड़ा बेहद का झाड़ है यह। वह तो जड़ झाड़ होते हैं, जो बीज डालो वह झाड़ निकलता है। यह फिर विराटी धर्मों का विराटी चित्र। ऐसा मनुष्य परंतु उनमें वैरायटी बहुत है, इसलिए विराट लीला कहा जाता है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं यह भी तुम जानते हो। सबको जाना फिर आना है, यह ड्रामा बना हुआ है। यह ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत यह है जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परमात्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा पार्ट किस आत्मा में भरा हुआ? क्या कहेंगे रमेश जी? बाबा यही कह रहे हैं, पूरे 5000 साल 84 जनों से बाबा अभी लाइन क्या बोली बाबा ने? इन्हें भरा हुआ है इन्हें भरा हुआ है पूरा ना। शिव बाबा ने अपने लिए बोला। शिव बाबा ने बोला। हाँ देखो सुनो। पाठ कैसे कहेंगे जो उनको तो नीचे तो आती है तो एक बार आती है। चलो पढ़ो दोबारा। हाँ लाइन दोबारा पढ़ लेते हैं। कल एक से क्या बात, आज को अंत में गर्मी लगी, गर्मी लगी है। चलो तेज की चला दी। आध्यात्मिक नंबर पे करा दूंगा। एक नंबर पे मौसम के हिसाब से वही तेज लगता है। सीधे बाबा कहना जी कहाँ थे? आत्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। यह भी तुम जानते, सबको जाना फिर आना। यह ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत यह है जो इतनी छोटी सी आत्मा में अथवा परमात्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। परमात्मा को मिलाकर के परमात्मा कहा जाता है। तुम उनको बाबा कहते हो क्योंकि सभी आत्माओं का वह सुप्रीम बाप है ना। बच्चे जानते हैं आत्मा सारा पार्ट बजाती है, मनुष्य यह नहीं जानते। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, वास्तव में ये अक्षर होंगे। यह भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करते तो ऐसा वह फल पाती है। बुरे संस्कारों से पतित बन पड़ती है तो देवताओं के आगे जा करके उनकी महिमा गाते हैं। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया और को भी मनुष्य नहीं जानता। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध करके बतलाते हो तो कहते हैं क्या ये शास्त्र सब झूठे हैं? क्योंकि सुना है मनुष्य 84 लाख योनियाँ लेते हैं।
कंचन बाबू, मीठे बाबू, प्यारे बाबू। और कोई टाइटल जब तो भी आज किसी ने मुझे याद नहीं किया, है? आज किसी ने मुझे याद नहीं किया, इसलिए याद दिलाने के लिए आप मुझसे। नहीं, और कोई टाइटल चाहिए तो बता दो। हाँ जी, क्योंकि सुने मुझसे 84 लाख योनियां लेते हैं, अभी बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में सर्वशास्त्र में शिरोमणि है ही गीता। बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले सिखलाया था। तुम जानते हम पवित्र थे, पवित्र ग्रस्त धर्म में थे, पवित्र ग्रस्त धर्म था। अभी हमको धर्म नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े हैं, अर्थात विकारी बन पड़े हैं, विकारी बन गए। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए हो। यह बेहद का ड्रामा जो हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। लाखों वर्ष की बात तो कोई समझ भी ना सके। यह तो जैसे कल की बात है, तुम शिवालय में थे, आज विशालय में हो, फिर कल शिवालय में होंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को सेमी कहा जाता है। इतने वर्ष वहाँ रहेंगे, पुनर्जन्म में तो आना ही है। इनको कहा जाता है रावण राज्य। तुम आधा कल्प पतित बने, बाप कहते हैं गृहस्थवास में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार और कुमारियां तो है ही पवित्र, कुमार और कुमारियां तो है ही पवित्र। उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे गृहस्थ में फिर जाना नहीं है, जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवानुवाच की पावन बनो, तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान। जी, पतित काम करने वाले फिर पावन नहीं रह सकते। पतित काम करने वाले फिर पावन रह नहीं सकते। जी, कहाँ थे? रहते कमल फूल समान रह सकते। हाँ जी, 5वीं लाइन है ऊपर से, रहते कमल फूल समान रह सकते हैं। फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो? बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो? जबकि बाप 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं। इसमें लोकलाज व कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े। इसमें लोकलाज व कुल की मर्यादा भी बैलेंस निभाना पड़ेगा। बैलेंस कैसा? बैलेंस नहीं चाहिए इसमें। बैलेंस नहीं चाहिए इसमें। जमीन से उत्तर
खुद पावन नहीं रह सकते फिर तो दूसरे को पतित बनाएंगे। पतित आत्माओं के लिए इम्प्योरिटी नॉर्मल पोजीशन है, कोई विशेष माइनस पोजीशन नहीं है। वो भी समझते हैं समाज का ये एक रूप रंग है, समाज का एक रूप रंग है। जी कहाँ थे? पढ़े यह बेहद की बात। यह बेहद की बात। बैचलर्स कुमार तो सब धर्म में बहुत रहते हैं, परंतु सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता है। फिर भी रावण राज्य में रहते हैं ना, विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं कंपेनियनशिप के लिए। क्रिमिनल ऐसे नहीं करते, ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं, पूरी संभाल करते हैं। फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको देकर जाते हैं, कुछ धर्माओं लगा देते हैं, ट्रस्ट बना करके जाते हैं। विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं जो फिर जहाँ भी मदद करते हैं। यहाँ ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को भी मदद करे। यहाँ तो गरीब लोग हैं, क्या मदद करेंगे। वहाँ तो उन्हों के पास बहुत पैसे वहाँ तो उन्हों के पास पैसे बहुत हैं, बात तो गरीब है ना। भारतवासियों की क्या हालत है। भारत कितना सिरताजता कल की बात है, खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाने। वह है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन सर्व का सदगति दाता, अर्थात सबको पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं। मैं यह पतित दुनिया में आता हूँ तुमको पावन बनाने। तुम पावन बन जाते फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो। बहुत सुख उठाते फिर रावण राज्य में गिरते बल गाते हो। गाते तो हैं परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर पतित पावन है। परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे यह कोई भी जानते नहीं। बाप कहते तुम मेरी महिमा करते हो ना, अब मैं आया हूँ तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। कैसे आता हूँ वह भी समझाता हूँ। चित्र भी है, ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। ब्रह्मा यहाँ है, ब्राह्मण भी यहाँ है, जिसको ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा नहीं है, फिर और कौन है? विष्णु और महेश। क्या कहेंगे रमेश जी? स्थूल की बात है, स्थूल में तो ब्रह्म ही होगा। सूक्ष्म में तो सारे बताते हैं वहाँ सूक्ष्म शरीर ऐसे होते हैं। तीनों रूप सूक्ष्म में है, स्थूल में कुछ नहीं है। सिर्फ संगम पे बाबा उसकी रचना करते हैं, बाकी टाइम तक नहीं होता वो। तो सिर्फ संगम पे खेल पाल के लिए जैसे बाबा कहते हैं निवास करता है आत्माओं को। जी जी।
मर्जी का गेम चलता है। बाकी है कुछ नहीं। फीलिंग जी कहाँ थे? ग्रैंडफादर कहा जाता है। जिसका फिर सिजरा बनता मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा ना। प्रजापिता है तो जरूर उनकी प्रजा चाहिए, उनकी प्रजा होगी। कुक वंशावली तो हो ना सके, जरूर अडॉप्टेड होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो हैं, जरूर अडॉप्ट किया होगा। तुम सब अडॉप्टेड बच्चे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने, फिर तुमको देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। यह बजोली का खेल है, विराट रूप का भी चित्र है ना ये। वहां से सबको यहाँ आना है जरूर, वहां से सबको यहाँ आना है जरूर। जब सब आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आते हैं। ये क्या बात बोली? क्रिएटर तो पहले ही आ गया। इस लाइन में क्या राज है में जी? ब्राह्मण धर्म की सब आत्माएं जब नीचे आ जाती है तो बात ब्राह्मण धर्म नहीं बोला बाबा ने। देखो यह बजोली का खेल है, विराट रूप का भी चित्र है ना। वहां से सबको यहाँ आना है जरूर। जब सब आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आते हैं। वह क्रिएटर डायरेक्टर है, एक्ट भी करते हैं। बाप कहते हैं आत्मा तुम मुझे जानते हो, तुम आत्मा मेरे सब बच्चे हो। मैक्सिमम को कहा होगा बाबा ने, मैक्सिमम जो आ जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम भी बाबा के आने के बाद ही आती है। 300 करोड़ 300 करोड़ नहीं, कितनी आत्माएं भी 600 करोड़ आती है 600 करोड़ पे बाद में आती है, मेजोरिटी बाद में आती है। ये बाबा का राज बाबा जानते, बहुत सी बात होगा। ये मेरे हिसाब से वही जो आत्माएं थक चुकी ना ऊपर से आएगी, उनके लिए बाबा आते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं मैं घर लेने आया हूँ, तुम थक चुके हो चलते यहाँ पे। तो जो शुरू से आत्माएं आती है वो नहीं की बात है। आज 600 करोड़ आत्मा तो आती है तब जब वो थक चुकी होती है। जब उनका पाठ पूरा हो चुका होता है। जी कहाँ थे? शक्तिशाली मन कितना अच्छा सुख का पाठ बताया। शरीरधारी मन, शरीरधारी बल कितना अच्छा सुख का पाठ बजाया। फिर 84 जन्म बाद तुम कितने दुख में आ गए हो। ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं ना। यह बेहद का ड्रामा, बेहद ड्रामा को कोई भी जानते नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो मनुष्यों की बुद्धि में वही बैठ गई है। अब आप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है। जैसे बीज की सामग्री झाड़ है, इतने छोटे बीज से झाड़ कितना था फैल जाता है। भक्ति का भी इतना विस्तार है। ज्ञान तो बीज है, उसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कोई वर्त नेम नहीं है। यह सब बंद हो जाता है, तुमको सदगति मिल जाएगी। फिर कोई बात की दरकार नहीं। तुमने तो बहुत भक्ति की है, उसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ। देवता शिवालय में थे ना, तब तो मंदिर में जाकर के उन्हों की महिमा गाते हैं। ज्ञान
बुद्धि में सेट होने के बाद भक्ति मार्ग का सब कार्यक्रम समाप्त हो जाता। ज्ञान बुद्धि में सेट होने के बाद भक्ति मार्ग का सब कार्यक्रम समाप्त हो जाता। कोई व्रत नेम, कोई पूजा पाठ, कोई रीति रिवाज, कोई रीति रस्म, कोई रह नहीं जाता फिर। लेकिन जब तक ज्ञान बुद्धि में सेट ना हो तब तक वो चलता रहता। जी कहते हैं दोनों की महिमा गाते हैं। अब बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था कि अपने को आत्मा समझो, देख के सब समझ छोड़ मुझे बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। क्या ये पाप भस्म होने की फीलिंग भी योग के होती? योग अग्नि के द्वारा जो पाप भस्म होते, उन पापों के भस्म होने की फीलिंग भी अनुभव में आती? अनिल जी क्या कहेंगे? रोज तो नहीं, हाँ जी, रोज तो नहीं, उसको तो भट्टी जलती है, कभी कभी होती है। तो योगी नहीं रोज लगता तो योग तो लगेगा तो है। जैसे जमा का पता लगता है वैसे उसका पता लगता है। जी कहाँ थे? इस योग अग्नि से टाइम 10 वर्ष जी कहाँ थे? इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप जो कुछ अभी समझाते हैं, कल समझाते आए हैं। गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे हैं। मन मना भव अर्थात मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं मैं यहाँ आया हूँ, किसके तन में आता हूँ वह भी बताता हूँ। ब्रह्मा द्वारा सर्वे शास्त्रों का सार तुमको सुनाते हैं, चित्र भी दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो। शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन के द्वारा सब शास्त्रों आदि का सार सुनाते हैं। 84 जन्मों के ड्रामा के राज भी तुमको समझाते हैं। इनके भी बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं, फिर 84 जन्मों में आते हैं। अच्छा मीठे मीठे किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सरल समंदरों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, इस रावण राज्य में रहते पतित लोकलाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। व्यस्त व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। दूसरा है इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह से समझना है। इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं, अच्छे बुरे कर्म करती है और उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान है, सभी लेंगे जी वरदान। बाप के संस्कारों को
अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभकामना धारी भव। आज नहीं कहा एक टोन में बोलियो तो सब एक टोन में बोले। कहना बंद करो। आज प्रभु इच्छा से हुआ। बोलने से अच्छा हो जाता हैं? है। आपके कहने से अच्छा हो जब कोई एक टोन में बोले तब आगे पीछे बोले। चौका गाना सीखो। अब ये देखो कि जो बाबा करता है वो बाबा अपनी मर्जी से चलता है। आपकी मर्जी से बाबा ने चलाया अपनी मर्जी से चला। बाप के संस्कारों को अपने संस्कार अच्छा लिख लो जी। बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभकामना धारी भव। डिटेल है। अभी तक के बच्चों में फीलिंग के किनारा करने के पर चिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें मेरे ये संस्कार हैं। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। यह रावण की चीज है, मेरी नहीं। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वह संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना धारी। स्लोगन है। जिनमें समर्थी है वही सर्वशक्तियों के खजाने के अधिकारी हैं। जिनमें समर्थी है वही सर्वशक्तियों के खजाने के अधिकारी हैं। बाबा ने कहा कि जब बाप पावन बनाने आया है तो तुम बच्चों में पतित बनने के संस्कार क्यों डालते हो। बाप 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए आया तो तुम उन्हें पवित्र बनाओ, ना कि पतित। वाणी का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने। और कोई सूचना जी? रात को? अच्छा जी। निर्भय भाई जी ने शरीर छोड़ दिया जी, बाप दादा की गोद ली। सभी शुभ भावना शुभकामना रखेंगे। शेष पाठ क्या कह रहे हैं? शरीर तो पहले बहुत डाउन हो चुका था। अभी ऑपरेशन भी हुआ है 2 दिन पहले ही। अभी तो पता नहीं कौन कौन मरेगा। सारे मरेंगे बस इसको छोड़ के। आपने सबका वो लगाना है सीधी। तो अकेली आत्मा तो वैसे भटक जाएगी। कोई दिन अच्छा तो फिर सोई छोड़ देंगे। हल्ले ना मार, हल्ले भैया बैठा है। ज़्यादा बदला भी नहीं आ जाएगा।
अच्छा जी। भैया बाहर नहीं खड़ा सी, भैया अंदर ही से बाहर आया आज थोड़े बात नहीं हुई हालत सारी। एक सीट खाली है। अभी बात कहाँ करी सुबह। स्टील का पॉइंट है जी। तो बंदा भी तैयार है। आज फोन नहीं उठाया, बात ही नहीं करी। स्टील का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभकामना धारी बनते हुए, समर्थ बनने के लिए बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभकामना धारी बनते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए इस वैराटी विराट लीला को अच्छी तरह से समझ सकें व शक्ति भरते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए इस वैराटी विराट लीला को अच्छी तरह से समझ सकें व शक्ति भरते हुए। चलो जी।